उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का आखिरी बजट 22 फरवरी को पेश किया जाएगा। इस बजट से उत्तर प्रदेश के लोगों को खास उम्मीदें हैं। अगर आधी आबादी यानी महिलाओं को बात करें तो कोरोना काल के बाद पेश हो रहे इस पहले बजट से उन्हें कुछ खास उम्मीदें हैं, विशेष उम्मीदें हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कोरोना काल में महंगाई बढ़ी थी, लोगों के रोजगार घटे थे, लोगों की आमदनी घटी थी और उसका सबसे ज़्यादा खामियाजा महिलाओं को भुगतना पड़ा था। तो 22 फरवरी को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का जो आखिरी आम बजट आ रहा है मौजूदा कार्यकाल का, उस बजट से महिलाओं को क्या उम्मीदें हैं, इस बारे में बात करते हैं संगम नगरी प्रयागराज में मौजूद महिलाओं से। एक ऐसा बजट भी तैयार होना चाहिए जिससे हमारी घर की बाहर निकलने वाली, चाहे हम हो चाहे कोई भी महिला हो, वो सुरक्षित रहे। आने वाले बजट से हमारी ये उम्मीद है कि उनको महिलाओं को कई सारे रोजगार के अवसर प्रदान करें, आंगनबाड़ी की काफ़ी सारी स्कीमें निकालें जिससे गांव की औरतों को भी रोजगार के अवसर प्रदान। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं और हम लोग जो अध्यापिका हैं, सबको वैक्सीन फ्री में लगनी चाहिए। हम सरकार से यही चाहते हैं कि इस समय महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और सरकार इस तरह से बजट निकाले कि हमारे जो किचन प्रभावित न हो। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, बताइए जो बजट आ रहा है उससे क्या उम्मीदें हैं? पेशे से मैं एक शिक्षक हूँ और जैसा कि गत वर्ष में आप जानते हैं कि कोरोना काल रहा है, तो जिससे पूरा साल हमारा जो है वो इसमें गया कि हम पढ़ाएं कैसे। सबसे ज़्यादा शिक्षा प्रभावित हुई हमारी। तो हम चाहते हैं कि आगे के टाइम पे अगर कोई ऐसी आपदा आए तो उससे रिलेटेड अगर हमारी सरकार के पास पहले से कोई नीति हो कि वो अगर कोई शिक्षा से रिलेटेड कोई हाईटेक अपनी ऑनलाइन टीचिंग का या कुछ ऐसा पहले से निर्धारित उनके पास हो, तो आगे की जो आपदा हमारी आए। आप ये चाहती हैं कि बजट में इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए कि ताकि कोरोना जैसी आपदा अगर कभी आती है तो उसमें शिक्षा व्यवस्था प्रभावित ना होनी पाए, इस तरह का प्रावधान होना चाहिए। आप बताइए बजट से आपको क्या उम्मीदें हैं? सबसे पहले अपना नाम बताइए, फिर बताइए बजट से आपको क्या उम्मीदें हैं। नाम है मेरा पायल जायसवाल। जैसा कि कहा जाता है कि महिलाओं को सामाजिक समानता देनी चाहिए, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब सामाजिक समानता के साथ साथ उन्हें आर्थिक समानता भी दी जाएगी। तो इस बार आने वाले बजट से हमारी ये उम्मीद है कि उनको महिलाओं को कई सारे रोजगार के अवसर प्रदान करें, आंगनबाड़ी की काफ़ी सारी स्कीमें निकालें जिससे गांव की औरतों को भी रोजगार के अवसर प्रदान। बिल्कुल, महिलाओं को भी अपने पैर पर खड़े होने का मौका मिलना चाहिए, ये उम्मीद है इनकी। आप बताइए आपको क्या उम्मीद है, क्या अपेक्षा है सरकार? मेरा नाम मर्सरा राय है और इसमें जो कोरोना काल चल रहा है तो इसमें बहुत सारे अर्थव्यवस्था जो है वह डवाडोल हो गई है और जो वैक्सीन लग रही है, तो वैक्सीन हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं और हम लोग जो अध्यापिका हैं, सबको वैक्सीन फ्री में लगनी चाहिए और ताकि सबको फ्री में लग जाएगी तो सारे बच्चे ठीक हो जाएंगे और हम लोग भी स्वस्थ हो जाएंगे। बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने कही कि उत्तर प्रदेश के जो भी नागरिक हैं उन सभी के फ्री वैक्सीनेशन की घोषणा इस बजट में होनी चाहिए। आप बताइए आप क्या चाहती हैं बजट में अपने लिए, बताइए। सर, जैसे हमारे यहाँ डीजे का बिजनेस होता है, कोरोना में तो सब पूरा बंद हो गया था तो बहुत ज़्यादा परेशानी आ गई थी, तो कुछ ऐसा काम हम लोग के लिए भी निकाला है तो हम लोग अपना कर सकते हैं वो काम। मतलब उत्तर प्रदेश का जो बजट आ रहा है उसमें इस तरह के प्रावधान होने चाहिए ताकि कोरोना काल में जो लोगों की आमदनी घटी है, जो रोजगार प्रभावित हुआ है, तमाम कामकाज बंद हो गए हैं, वो फिर से पटरी पर आ सकें, जो ज़िंदगी है वो फिर से पटरी पर आ सके, इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। आप बताइए, आप टीचर भी हैं, घर भी चलाती होंगी, किचन पर किस तरह का असर इन दिनों का पड़ रहा है और क्या चाहती हैं सरकार से? हम सरकार से, हमारे किरण सिंह है, हम सरकार से यही चाहते हैं कि इस समय महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और सरकार इस तरह से बजट निकाले कि हमारे जो किचन प्रभावित ना हो और जो घरेलू सब खर्चे हैं एक मतलब लिमिट खर्चे की तरह जो है रहे, जैसे पहले कोरोना से पहले था। मतलब इस तरीके का इंतजाम हो ताकि घर का बजट जो है वो काबू में रहे, घर का बजट बेकाबू ना होने पाए। आप बताइए, आप एक महिला भी हैं, महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित कोई सुझाव है आपकी या कोई मांग है सरकार से बजट के जरिए? हाँ, एक और मांग है कि जैसे कि हम लोग बाहर निकले तो हमारी कम से कम इतनी एक सरकार से एक अपील या एक वो सुरक्षा का एक ये हमें श्योरिटी होनी चाहिए कि अगर हम घर से बाहर निकले तो एक ऐसा बजट भी तैयार होना चाहिए जिससे हमारी घर की बाहर निकलने वाली, चाहे हम हो चाहे कोई भी महिला हो, वो सुरक्षित रहे। तो
ये हैं संगम नगरी प्रयागराज की महिलाएं, जिन्हें बजट को लेकर जिनकी अपनी अलग अलग उम्मीदें हैं। कोई सुरक्षा के लिए ज़्यादा बजट दिए जाने की मांग कर रहा है, किसी का ये सुझाव है कि शिक्षा के लिए ज़्यादा बजट होना चाहिए, कोई मुफ्त कोरोना वैक्सीन की मांग कर रहा है, तो कोई ये कह रहा है कि बजट ऐसा होना चाहिए ताकि उनके घर का बजट, उनके किचन का बजट वो प्रभावित ना होने पाए। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, ABP गंगा, प्रयागराज। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।